नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप और 2 दिन आप लोगों ने रिवीजन किया या नहीं अच्छे तरीके से, वो बताइए। और साथ ही ये बताइए कि ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। देखो साथियों, एक चीज है, मैं आप लोगों के साथ में सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से साझा करता हूं। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को अपडेट रखा जाता है, सभी तरीके से सूचनाएं दी जाती है। लेकिन इस 2 दिन में कुछ बच्चे बहुत अधीर थे और उनकी अधीरता इतनी थी कि मैंने कम से कम 8 से 10 बार जानकारी दी है इस चीज की कि आप लोगों के क्लासेस सोमवार से शुक्रवार लगेगी, शनि रवि क्लासेस नहीं लगेगी क्योंकि अदर भी सेशन देने होते हैं। उसके बावजूद लगातार कई सारे कमेंट आए कि सर 4 दिन क्लास लेके बंद कर दी, सर क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, 5वीं क्लास कहां है, फलाना ढिमका। तो एक चीज जो आज मैं कड़वी कहूंगा वो ये है कि जो अधीर बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ क्लास देखने से ही सिलेक्शन नहीं होगा। जो यहां से कही हुई बातें हैं, गुरुदेव जो कह रहे हैं, वो गुरुजी की बात को यदि आप अनुसरण नहीं कर रहे हो तो वो कारगर आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाली नहीं है। खारोला की मन ध्यान है जो पूछा है, लेकिन जब जब आपको एकलव्य बैच की सूचना साझा की है तब तब बताया है कि सोमवार से शुक्रवार क्लास रहेगी। टेलीग्राम पर बताया है और लास्ट जो 4थी क्लास थी उसमें भी मैंने कहा था अंत में कि अब मिलेंगे अपन सोमवार को। मतलब क्लास के अंदर भी सूचना नहीं देखनी है। आप लोगों के पास में शायद समय कम होगा, तो मैं बता दूं कि मैं आप लोगों से भी ज्यादा बिजी रहता हूं और जब मैं समय निकालकर क्लास दे रहा हूं तो जो 1 घंटे में आप लोगों को क्लास दी जा रही है उसका एक एक शब्द आप लोगों के भविष्य के निर्माण के भवन के अंदर लगने वाली एक एक ईंट साबित होगी। लोगों ने सिलेक्शन ले लिए हैं, यदि आप अभी भी भवन में हैं तो जाग जाना चाहिए आप लोगों को। और जितनी सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें ध्यान से सुना करें, जितने वीडियो दिए जाते हैं उन्हें ध्यान से देखा करें ताकि इधर उधर कहीं पूछना नहीं पड़े। एक टाबर और कमेंट करें, यार गुरुजी क्लास नंबर 3 की पीडीएफ नहीं आई। जो क्लास नंबर 4 है उसी के अंदर 2 बार मैंने ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है कि उसकी पीडीएफ सेव नहीं हुई थी, लेकिन वो वापस पूछते हो आप, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्लास स्किप करते हो, यानी कि आप अपने सफलता की एक सीढ़ी को स्किप कर जाते हो और स्किप करने वाला जब गिरता है तो उठाने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए ये 5 मिनट मैंने फिर से लिए हैं। अभी भी सुन लिया है आपने तो आगे से गलतियां नहीं दोहराएंगे, सीरियस रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, तभी फायदा होगा। नहीं तो फिर YouTube पे क्लासें भी बहुत है और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत है, फॉर्म आप लोगों को पता ही है बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं 1700 जुड़े हैं और 800 लोगों को ही याद आया है कि हाँ क्लास को लाइक भी कर देने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों की यह जिम्मेदारी है। उसके बाद में अपन भौगोलिक शब्दावली पढ़ेंगे आज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा और शानदार प्रश्न बनते हैं और इसको समझेंगे कि क्या है, कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आगे से ऐसे बच्चों वाले सवाल नहीं पूछोगे, जो चीज बता दिया है उसी से रिलेटेड जो है वापस नहीं पूछेंगे आप। ठीक है, हाँ चलिए करें शुरुआत। अब देखना भौगोलिक शब्दावली को ढंग से समझ लेना, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास जो है आप लोगों को पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाया जाएगा, सीधी सट बात है। देखो शुरू करते हैं अपने। ठीक है, अब देखो बढ़िया तरीके से सीख लेना, क्योंकि बार बार कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। अब देखो सबसे पहली चीज की मारवाड़ या मरुवाड़, इसका जो है जिक्र कहां मिलता है। तो देखो इसको जो है एक तो हैंसांग ने इसका जिक्र किया है। ठीक है, हैंसांग ने उल्लेख किया, एक तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक आप लोगों को ध्यान रखना है रुद्रदामन का जो अभिलेख था, रुद्रदामन के अभिलेख में भी जिक्र मिलता है। ठीक है, जिक्र मिलता है। अब क्या चीज कि मारवाड़ या मरुवाड़ क्या है, तो इसके अंदर क्या आएगा, मुख्य तौर पर सबसे पहले याद रखना होता है कि जोधपुर आता है। ठीक है, अब जोधपुर से ही टूट कर क्या बना है, फलोदी बना है, तो फलोदी भी आ गया। जोधपुर की ही शाखा राठौड़ शाखा थी, उससे निकल के बीकानेर के वंश की स्थापना की। तो बीकानेर का कुछ हिस्सा, ठीक है, बीकानेर का कुछ हिस्सा ध्यान रखेंगे, यानी कि दक्षिणी बीकानेर कह सकते हैं अपन, कुछ हिस्सा अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या आएगा इसके अंदर, पाली आएगा, ठीक है, सिरोही आएगा, और क्या आएगा,
जालोर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे क्षेत्र। फिर इसके अंदर आ जाएगा आप लोगों के बालोतरा और बाड़मेर का कुछ भाग, बाड़मेर का कुछ भाग। अब क्या नागौर आएगा इसके अंदर, बिल्कुल नागौर भी इसके अंदर आता है, और साथ ही साथ रीडवाड़ा कुचामन का थोड़ा सा पश्चिम वाला क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ लेना, आप लोगों ने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है तो क्या होगा कि या तो 2-4 जिले आसपास के लिंक करते हुए जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो यहां मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली चीज क्या है, जोधपुर, पाली भी आ गया, ठीक है, जालोर, सिरोही। अब इसी के उप क्षेत्र में गोड़वाड़ में पाली, जालोर, सिरोही अलग से चला जाएगा। बालोतरा इसके अंदर आ जाएगा, बाड़मेर भी आता है, फलोदी आ जाएगा, जैसलमेर का अपन कह सकते हैं कि कुछ भाग आएगा इसके अंदर, जैसलमेर का कुछ भाग इसके अंदर आएगा, यहां तक अपन मान लेते हैं, ठीक है। नागौर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और बीकानेर का जो है कुछ भाग इसके अंदर आता है, बीकानेर का आ जाता है, और फिर आप लोगों के जो है डीडवाना का कुछ भाग इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। हाँ, डीडवाना का भी कुछ भाग इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र पड़ेगा आप लोगों के, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मारवाड़, ठीक है। अब मारवाड़ के अंदर देखो ये शब्द है मरु, मरु का शाब्दिक अर्थ होता है रेतीला भाग। क्या होता है, रेतीला भाग। तो वैसे कह सकते हैं अपन के मरुस्थली प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश। लेकिन ये दिमाग में आते तो फिर तो जैसलमेर आता है। तो जैसलमेर के लिए अलग से जिक्र किया गया है मांड और वल्ल नाम से, ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो जहां जहां जो जो चीजें चले उसे समझते रहना। इस तरीके से आज दिन तक भी मैंने भी क्लास नहीं दी थी कि पूरी तरीके से मैप को भर के वगैरह इस इतनी डिटेल के साथ में आप लोगों को मैं हकीकत बता रहा हूं। यदि ये पेड कोर्स होता यही क्लासें मैं लॉन्च करता तो कम से कम फीस 5,000 होती, कम से कम इस बैच की फीस 5,000 होती, क्योंकि इसमें एफर्ट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं पीछे। दूसरी बात कि अपनी क्लासेस है, अपनी जितनी क्लासेस है उसमें बच्चा सीधा याद करके जाता है कि हाँ पढ़ा वो याद। तो ये समझ लो आप कि ये आप लोगों के 5,000 सीधे सीधे बच गए हैं और मिल रही है आपको बेस्ट क्लासेस, ठीक है। इसीलिए कहता हूं अनुशासन रखो तो सीखोगे, और जो सीख गए ये चीजें तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। हाँ, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मारवाड़ हो गया। अब आते हैं मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट, ये इसी के नाम है। अब इसके अंदर आते क्या है, देखो इसके अंदर ही इसके और भी नाम है। इसे सीवी कीवी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सीवी कीवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पे जो है इसको नगरी के नाम से भी जानते हैं, नगरी चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसे मध्यमिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। फिर इसके अंदर आ क्या जाएंगे, तो इसके अंदर आएंगे उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां से देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, ठीक है। क्या आएगा, सलूम्बर आएगा इसके अंदर, क्योंकि सलूम्बर जो है उदयपुर से टूट के ही बना है, उदयपुर से टूट के सलूम्बर बना है। राजसमंद आएगा, भीलवाड़ा आएगा। क्या आएगा, राजसमंद और भीलवाड़ा इसके अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि भौतिक विभाजन से पहले आप लोगों के ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैं ये चीज पहले करवा रहा हूं कि ये समझ लो, फिर भौतिक विभाजन कुछ भी नहीं है, हलवा है, ठीक है। अब देखो ये जो सीवी कीवी क्षेत्र है, ये सीवी कीवी जो है एक जनजाति का नाम है, जो सिकंदर के आक्रमण के समय, आप यदि लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा लिख लेना, इतना डिटेल में जाकर पूछता नहीं है अलग तरीके से, लेकिन फिर भी लिख सकते हो। सिकंदर के आक्रमण के समय यहां पे आकर बसी थी, इसलिए सीवी कीवी कहते हैं। ये मेद भी एक जनजाति होती है, ठीक है। मेद भी क्या है, एक जनजाति है। जो मेद जनजाति भी यहां आके बसी तो उसके बाद में इसका नाम हो गया मेदपाट, ठीक है। और मेदपाट से ही फिर बना है अपने मेवाड़, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अब इसको भी जो है अपन फिल कर देते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा आइडिया आ जाएगा। देखो इसमें क्या आया, उदयपुर, सलूम्बर आया है इसके अंदर, चित्तौड़गढ़ आया है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ठीक है। ये क्षेत्र है। अब देखो डूंगरपुर और अपने ये बांसवाड़ा जो है, प्रतापगढ़ भी इसके अंदर आता है, ठीक है। प्रतापगढ़ भी आएगा, इनके अलग नाम भी है,
लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना ये भी आता है इसके अंदर। आप देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ये वागड़ क्षेत्र है। गुहिल वंश की ही शाखा ने यहां पे जाकर शासन किया था, लेकिन ये स्पेशली वागड़ के अंदर आ जाता है, तो उसको वागड़ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब ये क्या है, ये है बेटा मेवाड़। ये क्या है, मेवाड़ है। ठीक है, यहां याद रखना है। तो पहली स्लाइड का काम कंप्लीट, लीजिए स्क्रीनशॉट। इतने मतलब डिटेल उठाने कोई नहीं समझा है, कितने पढ़े पड़ी हो टाइम क्या। हाँ भाई आज जाओ भाई समझा था। तो जितने जुड़े हो सब लाइक करके एक बार शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है ये क्लास, ग्रेड थर्ड के लिए भी है, और राजस्थान जी के जहां जहां पूछा जाता है सभी के लिए है। फ्रेश बैच है, डिटेल बैच है, थ्योरी वाला बैच है। मेन बात पढ़ो और क्रम से क्लास आएगी, इसकी कंटिन्यू आएगी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आता है अपने वागड़। ठीक है, अब क्या आया है, वागड़। इस वागड़ को जो है वारगट भी इसका नाम मिलता है। क्या मिलता है, वारगट भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, वारगट भी इसका नाम मिलता है। ठीक, अब देखो वारगट भी नाम मिलता है। इसके अंदर क्या आएगा, अब वागड़ जो क्षेत्र है इसके अंदर आता है अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है आप लोगों के वागड़ के अंदर। स्पेशली ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ये आप लोगों के आ जाता है किसके अंदर, ये वागड़ के अंदर आता है। ये क्षेत्र आप लोगों के वागड़ कहलाता है। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जो है वागड़ कहते हैं। और चलिए ये इतना डिटेल इसमें याद रख लीजिए, इतनी काफी है। वागड़ के अंदर ये भी याद रख लोगे ना तो बहुत है। और यदि लिखना चाहो तो वागवार लिख लेना, वागवार भी कहते हैं इसको। ठीक है, वागवार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो नेक्स्ट है अपना हाडोती। अब हाडोती नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि हाड़ावंशी जो चौहान थे, क्या हाड़ावंशी चौहानों के शासन के कारण नाम पड़ा है हाडोती। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आएगा, इसके अंदर आ जाएगा आप लोगों के कोटा संभाग। कोटा संभाग पूरा का पूरा आएगा। यानी कि जिले कौन से हो गए, तो बाबू जाको, तो क्या आएगा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। बाबू जाको यहां याद करायो मैं था, बाबू जाको के हिसाब है ना। तो बाबू जाको कई जना कह के कोजा बाबू, अब अपने बाबू को कोजा क्यों कहना है, काम तो आखिर में वो ही आए, तो बाबू जाको ही कह दिया करा। ठीक है ना। तो देखो अब इंगे थोड़ी डिटेल भी मतलब बरन बताऊं थान। तो देखो बूंदी आएगा इसके अंदर, कोटा आएगा इसके अंदर, बारा आएगा इसके अंदर और झालावाड़ इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के अपने बाबू जाको। यानी कि ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाड़ोती। अब हाड़ोती की विशेषता है कि ये जो है मालवा का जो पठार है उसका हिस्सा है। मालवा के पठार का हिस्सा रहा है। तो क्या है, बेसाल्ट की प्रधानता, बेसाल्ट की प्रधानता रही है। काली मिट्टी बाहुल्य ये क्षेत्र रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया आपने, बांगर, या इसे जो है आप बांगड़ के नाम से भी पढ़ेंगे। बांगर मिल जाएगा या तो लिखा हुआ या मिलेगा आप लोगों को बांगर या बांगड़। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आप लोगों के अरावली का पश्चिमी भाग। क्या है, अरावली का पश्चिमी भाग। इसकी विशेषता है कि यहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा हुई है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है यहां पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव है यहां पे, ये ध्यान रखना है। इसमें आएंगे आपके पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है टाबरो, देखो डिटेल है, वन लाइनर में स्पेस बहुत दिया है मैंने,
आप लोगों को उसमें फिल करनी है ये चीजें, ठीक है ना। ये है कंसेप्ट। तो देखो अब इसमें क्या आ गए अपने पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अब देखो कहां है अपना पाली। पाली जोधपुर भी साथ में कनेक्ट हो रहा है क्या इसमें? चलिए अभी समाधान करते हैं, इसको कर देते हैं यहां से अलग। पाली, नागौर, ठीक है, सीकर और झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है ये माना जाता है आप लोगों के क्या, बांगर वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है? बांगर वाला क्षेत्र माना जाता है। अरावली का जो है पश्चिमी भाग है, मरुस्थल का नहीं, अरावली का पश्चिमी भाग है। और 4 जिले इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है, जहां जहां पे दोमट मिट्टी का, पुरानी दोमट मिट्टी का क्या होता है, पुरानी दोमट मिट्टी का जमाव होता है। तो यहां से इसको मिला लेते हैं, यहां से इसको मिला लेते हैं और यहां से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तब जाके अपने यहां पे क्या होगा, बांगर या पांगड़ इसको बोलते हैं। अब बताओ टाबरो, क्लास में मजा आया कि नहीं है? है क्लास में मजा है कि नहीं है? कई सारे मेरे पास कोचिंगों के नाम नहीं लूंगा मैं, हर कोचिंग और हर पेड कोर्स का विद्यार्थी है अपने यहाँ सभी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। देखो अपने काम अच्छा करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे खराब कर रहे हैं, तो अपनी आदत नहीं है। हर कोचिंग और हर पेड कोर्स का विद्यार्थी यहां पढ़ रहा है। अब बताओ मजा है कि नहीं है इन क्लास में? इनके मजेदार क्लास, ठीक है, आनंद भी आता है, कलरफुल क्लास है, डिटेल भी है, कंसेप्ट भी है, और उतनी चीज पढ़नी है जितनी याद रहे, और समझ के कि क्यों है, यहां पे क्या चीजें हैं, आगे क्या पूछी जाएगी, है कि नहीं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक डिटेल बता दूं मैं चीज, कि आप लोगों के लिए ही एक बहुत शानदार एफर्ट में करने जा रहा हूं, और ये आप लोगों के लिए इस शनिवार आप लोगों के लिए शानदार लाइव सेशन आने वाला है। ये देखो 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे, कम से कम 5 से 6 घंटे का ये सेशन रहेगा, और 400 से 450, यहाँ 400 लिखा है मैंने, लेकिन 450 प्रश्न तक है, जो मैंने आप लोगों के जो यूनिक प्रश्न है और जो बन रहे बार बार वापस बढ़ेंगे बार बार। ये सेशन ऐसा है कि हर एग्जाम के अंदर इतिहास के आप लोगों को इसमें से ही रिपीट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस शनिवार मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, उपस्थिति आप लोगों की इस सेशन में 5K प्लस, 5000 प्लस रहने चाहिए, क्योंकि 3000 और 4000 तो मेरी एकलव्य बैच वाली क्लास में ही लाइव उपस्थिति रहती है। तो ये तो स्पेशल एफर्ट है आप लोगों के लिए, 5 से 6 घंटे ये क्लास दी जाएगी, और इसके बाद आप लोगों को राजस्थान इतिहास के मुझे लगता है और प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यूनिक प्रश्न जो बार बार आपको सब जगह से कहा जाता है, PYQs पढ़ो, PYQs पढ़ो, लेकिन कौन से पढ़ने कौन से छोड़ने यहां पे छोड़ दो। और ऐसा ही सेशन, ये सेशन अपना सक्सेसफुल रहा तो इसके बाद में ऐसा ही एक सेशन भूगोल का और ऐसा ही एक सेशन कला और संस्कृति का भी दे दूंगा। सीधा ही टंटा खत्म आप लोगों के, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को सूचना दे दी है मैंने, और सूचित रहना है सभी को। और पहले ये शेड्यूल की हुई है क्लास, तो पहले ही लाइक करके अपना प्रेम दर्शा देना, जिससे पता चले कि आप लोगों को इस क्लास का, इस सेशन का कितना इंतजार है। जैसे ये क्लास पूरी होती है उसके बाद में आप लोग अपना प्रेम वहां पे दर्शा देना, ठीक है। अब देखो क्या है मेरवाड़ा, यहां पे क्या था, यहां पे मेर जाति का बाहुल्य था। क्या था? मेर जाति का बाहुल्य था, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, मेरवाड़ा पड़ा है, ठीक है। और एक और शब्द इसी से बनता है मेरू, मेरू का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो इस कारण भी मेरवाड़ा नाम पड़ा है। इसके अंदर ज्यादा कोई याद नहीं रखना, इसके अंदर आप लोगों के अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है, ठीक है। अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र आप लोगों के इसके अंदर आएगा। तो मेरवाड़ा के अंदर क्या आएगा आप लोगों के, अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरवाड़ा, ठीक है। आओ आगे, राठ या अहिरवाट, ये जो क्षेत्र है, अब यहां पे क्या है, ये अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र, ये क्या है, इसलिए अहिरवाट नाम पड़ा, अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पे
अहिरवाटी बोली बोली जाती है। क्या? अहिरवाटी बोली प्रधान है। अहिरवाटी बोली प्रधान है। यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं? राठ या अहिरवाट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये स्पेशली यदि अपन देखें तो ये स्पेशल मैं बता रहा हूं तहसील से तहसील कि कोटपुतली से पानसूर तहसील तक का क्षेत्र, तहसील तक का क्षेत्र इसके अंदर आता है। यानी कि मोटा मोटी बात करूं मैं आप लोगों के तो राठ वाला जो है अपने अलवर का उत्तरी भाग है। ठीक है, इसको जो है मैं यहां से इस तरीके से बता देता हूं। ठीक है, ये क्षेत्र है आप लोगों के राठ या अहिरवाट। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, ये तो राठ है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक राठी क्षेत्र और पढ़ने में आता है। क्या आता है? राठी क्षेत्र। वो राठी जो है ना 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम, वर्षा रेखा से कम वाला मरुस्थली भूभाग, ये आता है आप लोगों के राठी के अंदर। राठी अलग है और लाठी अलग है। लाठी सीरीज अलग है, अपन पढ़ेंगे मरुस्थल के अंदर। ठीक है, ये राठी है और वो लाठी अलग होता है। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान रखना। यदि लिखना चाहो कि राठी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, यदि लिखना चाहो तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र आते हैं। इसके अंदर लिखना चाहो तो आपके बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र आते हैं। ठीक है टाबरों, अब देखो बेटा आगे, अब आते हैं अपन थली। ये थली क्या है? थली होता है आप लोगों के मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग। ये नोट्स बनाने के बाद कोई किताब उठा के देख लेना, आप लोगों को इतनी डिटेल और मतलब लिमिटेड डिटेल कि क्या कैसे होना चाहिए, ये डिटेल आप लोगों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये चीजें जो है यदि अपने हाथ काट के कोई दे देगा तो फिर उसके पास में कौन आएगा। इसलिए सभी जो है चीजें उसके हिसाब से देते गए। हाँ, टाबर जो है भाई बढ़िया भी रहे और काम भी हो जाए, वो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए रामबाण है चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने थली। अब देखो थली के अंदर क्या होता है? मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भूभाग होता है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसके अंदर आते हैं आप लोगों के चूरू, बीकानेर। ठीक है, क्या क्या आएंगे? चूरू, बीकानेर और नागौर आएगा इसके अंदर। चूरू, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, यानी इन सभी के बीच में जो पड़ेगा वो आप लोगों के इसके अंदर आएगा। ये देखो चूरू, बीकानेर और नागौर वाला ये क्षेत्र आएगा इसके अंदर। ये आएगा आप लोगों के, ये क्षेत्र जो है ये आएगा। तो डीडवाना कुचामन का भी कुछ भाग आ गया। ठीक है, तो ये आएगा आप लोगों के क्या क्षेत्र है? ये कहलाएगा थली। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? थली कहलाएगा। ठीक, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, फटाफट लो बढ़िया तरीके। ठीक है, अजी एक टावर मैसेज करे, गुरुजी 3 नंबर की पीडीएफ नहीं आई, ग्रुप पे 4 की होगी। अरे बेटा इन्हों ज्यादा सफाई मैं नहीं दे सकूं थे, बता दो रे कोई एक्टिव छोरा क्या इन्हें 3 नंबर ये कॉपी वेस्ट कर मर जाए नहीं तक। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पे कंफ्यूजन है आपका, ध्यान से समझ लेना साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, और जो बोराट और बोमट के बीच में आप लोगों के हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो आज टंटा मिटने वाला है। ठीक है, अब देखो बोराट क्या है और बोमट क्या है, दोनों पठारी क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या है? देखो पहले तो ये रा से ध्यान रखना कि राजसमंद, क्या ध्यान रखोगे? राजसमंद। तो यहीं पे आप लोगों के एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि राजसमंद वाला क्षेत्र यदि इसके अंदर आ रहा है तो बस, तो राजसमंद के अंदर क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़। क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़। ठीक है, और कुंभलगढ़ से राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा। अब गोगुंदा कहां पड़ गया? गोगुंदा पड़ा आप लोगों के उदयपुर के अंदर। ठीक है,
तो राजसमंद कुंभलगढ़ से गोगुंडा उदयपुर तक का पठारी भूभाग आप लोगों के क्या कहलाएगा, बोराट कहलाएगा। अभी मैप पर समझाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगी चीज एकदम क्लियर है। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सुन लेना, सब्सक्राइब कर देना, संख्या बढ़नी चाहिए, पता चलना चाहिए राजस्थान को कि हाँ कोई व्यक्ति इस लेवल पे प्रयास कर रहा है कि बच्चे जो है बहुत प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, भौमट क्या है, अब भौमट जो है आप लोगों के उदयपुर और यानी उदयपुर का तो दक्षिणी भूभाग क्या है, यहां पे देखो ये उदयपुर है और नीचे डूंगरपुर है, उदयपुर का दक्षिणी, यहां पे पेन चेंज करनी चाहिए अपन को है ना, तो आप लोगों के क्या है आसानी रहेगी। पाछो क्या आवे रे, लो कलर चेंज कर दा। ये क्या है, उदयपुर का दक्षिणी भूभाग और डूंगरपुर का मध्य भूभाग है। ठीक है, इसमें भी क्या है पठारी क्षेत्र है, ये भी क्या है पठारी क्षेत्र है। ठीक है टाबरो, हर चीज ध्यान रखी। अब समझो, अब देखो ये क्या चीज है, अब यहां पे समझो। सबसे पहले तो अपन ने ग्रीन पेन ली थी ना, तो देखो ये राजसमंद है। अब कुंभलगढ़ राजसमंद से ये जो आएगा अपने ये ऊपर वाला जो भूभाग है ये इसको कवर कर दिया अपन ने। ये क्षेत्र तो आ जाएगा आप लोगों के क्या बोराट, ये तो आ जाएगा आप लोगों के बोराट का पठार। और यहां पे अब कौन सी पेन है अपनी, ये वाली ब्लू, तो यहां पे जो है देखो उदयपुर का दक्षिणी भूभाग, ठीक है, और डूंगरपुर का भूभाग है, ये आप लोगों के आ जाएगा, ये आएगा बोमट, ये क्या आ जाएगा बोमट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। देखो मैप से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। यानी बोराट तो देखो राजसमंद उदयपुर, फिर इसके नीचे जो है ये आ जाएगा आप लोगों के बोमट। और यहीं पे अपन बात करें कि मेरवाड़ा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो देखो अजमेर, ब्यावर और राजसमंद का भी कुछ भाग जो है मेरवाड़ा के अंदर आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अपने समझ सकते हैं इसको कि ये क्या है, ये है मेरवाड़ा। ठीक है, ये क्या है मेरवाड़ा। अब देखो यहीं पे एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को यहीं पे, ताकि आप लोगों के हमेशा के लिए वो चीज और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहीं पे देखो फिर अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भूभाग है यहाँ पे आगे और आएगा अपने एक शब्द, उसको कहा जाएगा मेवल, उसको क्या कहा जाएगा मेवल कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग आएगा फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र ये कहलाएगा आप लोगों के देवलिया, ये क्या कहलाएगा देवलिया। लो ये सारी चीजें होगी क्लियर सब। ये आप लोगों को मैप है ना संभाल के रखना, ये टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और ये जो है संभाल के रखना, क्योंकि ये इस तरीके से आप लोगों को और कहीं जानकारी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके हमारा राग जाओ। अब आओ अपने जंगल प्रदेश में, अब आओ कहा जंगल प्रदेश में। सबसे पहले तो ये जान लो कि जंगल प्रदेश है क्या, तो जंगल प्रदेश आता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बीकानेर, इसीलिए बीकानेर के शासक आप लोगों को पता है एक उपाधि धारण करते हैं जंगलधर बादशाह की। क्या उपाधि धारण करते हैं, जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते हैं, इसलिए ये जंगल प्रदेश है। अब जंगल प्रदेश के भी दो भाग थे, जंगल प्रदेश के भी दो भाग थे। कई जगह जो है कुरु जांगला पढ़ने में आता था, कई जगह क्या कुरु जांगला, और कई जगह क्या पढ़ने में आता था माद्रे या भाद्रे जांगला। क्या कहते हैं माद्रे या भाद्रे जांगला, भाद्रे जांगला। ठीक है, ये जंगल प्रदेश जो है वो आप लोगों के क्या कहलाता है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश कहलाता है। ठीक है टाबरों के ध्यान रखो, बीकानेर चूरू नहीं है, बीकानेर है सिर्फ। ठीक है, देखो इसके अंदर जो है अपन को यहां से अच्छा ये बॉर्डर लाइन मिल रही है, इसलिए तो ये जो है अपने ध्यान रखना है, बीकानेर वाला जो भूभाग है वो आप लोगों के क्या कहलाएगा जंगल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ अपने क्या है योद्धे, योद्धे। ठीक है,
अब क्या ध्यान रखना है, योद्धे। तो देखो ये भोमट वोमट तो मैंने बता दिया ना। हाँ, अब देखो योद्धे के अंदर क्या आता है, राजस्थान का उत्तरी भूभाग आता है। क्या आता है, राजस्थान का उत्तरी भूभाग। यानी कि शीर्ष पे कौन है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन्होंने जो है सिंध से होने वाले आक्रमण बहुत ज्यादा झेले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यानी कि योद्धे, ध्यान रखना कि युद्ध बहुत ज्यादा झेले। अब देखो हनुमानगढ़ बटनेर का दुर्ग, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले कि नहीं झेले। तो ये योद्धे वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा सिंध से होने वाले आक्रमण सबसे ज्यादा इन्होंने झेले। टाबर कॉपी पेस्ट मत करिए। सर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज अपडेट कर दी बेटा, अपडेट कर दी है। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जितने मॉडल पेपर दिए हैं सारे अपडेट किए हुए हैं। लॉग आउट करके लॉग इन करो और चलेंगे। और मान लीजिए पॉलिटी के कोई टॉपिक में क्या मानवाधिकार अध्यक्ष गुरुजी वो बता रही हो, तो वो तो वैसे भी करंट के पढ़ने होते हैं आपको, वो तो वैसे भी करंट के पढ़ने, कई सारी किताबों में भी जो है वो पुराना आ जाता है। तो ये कॉपी पेस्ट की बात नहीं है बेटा, कॉपी पेस्ट यहां करना पड़ रहा है। यानी कि एक एक कॉपी पेस्ट सिलेक्शन से एक एक कदम दूर है। अभी ठहरो वत्स, कुछ चीजें तुम्हें अपने लेवल पर करनी पड़ेगी। घोड़ों में हाँकू, रथ में चलाऊं, ठीक है, रस्तों में तय करूं, कट जानो है, पर बैठो तो काटो पकड़न थाना है नहीं। और थे तो हो के गुरुजी ना काटो भी थे ही पकड़ो। तो भाई पहली बात, सीधी शर्ट मैं सीधो कहूं के मैं आदर्शवादी कौन हूं, रथ उतार दूल्हा नीचे। बिंगे बाद में दूजा रथ जो है बाटेन चला जाए, बाद में बजे की नहीं वे, ठीक है। अपा आदर्श को पुतला हो ही कौन, उतार दो रथ चल। तो इसलिए बढ़िया पढ़ो ढंग से, कुछ चीजें अपने लेवल में। कॉपी पेस्ट गुरुजी ये वो ये, मतलब दुनिया भर की सुविधा दे दी तुम्हें और उसके बाद भी शिकायतें ही नहीं मिटती है। हाँ के को बार, मतलब ज्यादा कोई कह दो तो थेरील बड़ा वायरल और कर दो, ले स्क्रीनशॉट ले। चलो ये देखो बुला दोगे बीच में, मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़, ये क्या है, ये भूभाग है आप लोगों के योद्धे, ठीक है, योद्धे भूभाग है, ठीक है। चलो बेटी के बाप ले स्क्रीनशॉट। तरुण मीना जी के नेट क्वालिफाई हो गया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे भी 2 बार नेट क्लियर है हिस्ट्री के अंदर, बहुत खुशी होती है, नेट की डिग्री की वैल्यू ही अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने सपाट लक्ष्य। सपाट लक्ष्य का अर्थ होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। अब ये जो है सांबर के आसपास, ठीक है, सांबर के आसपास। अब सांबर के आसपास, सांबर जेल पढ़ाऊंगा जब पूरी डिटेल आ जाएगी, लीडवाना, कुचामन, नागौर वगैरह, यही छतरपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो नेक्स्ट सपाट। सपाट में क्या आता है, सपाट में आता है, सपाट यानी कि सपाट लगा हुआ है, किसी से लगा हुआ क्षेत्र है। तो सपाट के अंदर आता है आप लोगों के सवाई माधोपुर। अरे पेन चेंज करनी भूल जाया करो, ले क्या पेन चेंज करेंगे तो मैप में आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो यहां ध्यान रखना सवाई माधोपुर और करौली का एमपी को यानी कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भूभाग। ठीक है बेटा। अब देखो अब क्या कहा है यहां पे भी एक चीज ध्यान रखो कि करौली और सवाई माधोपुर का क्या पूछा है, और एमपी को स्पर्श करने वाला भूभाग है ये, ठीक है। ये आता है आप लोगों के किसके अंदर, सपाट क्षेत्र के अंदर। क्या कहते हैं इसको, सपाट कहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब देखो नेक्स्ट मत्स्य प्रदेश। अब मत्स्य प्रदेश अलग है और मत्स्य संघ अलग है।
मत्स्य संघ के अंदर एबीसीडी सारे आ गए। एबीसीडी कैसे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सब आ गए थे। लेकिन मत्स्य प्रदेश जो है यानी मत्स्य जनपद जो था उसके अंदर आप लोगों के स्पेशली क्या थे? अलवर। और अलवर से ही अब टूटकर अलग हुआ है अपने खैरथल तिजारा। क्या हुआ है? खैरथल तिजारा। तो ये आ गया पूरी तरीके से। और कुछ हिस्सा कोटपुतली बहरोड का है। किसका है? कोटपुतली बहरोड का है। और कुछ हिस्सा भरतपुर का है और कुछ हिस्सा भरतपुर का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब धौलपुर और करौली इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो मत्स्य संघ में शामिल थे, वो इसमें शामिल नहीं थे। और क्या ध्यान रखोगे? यहां पे राजा विराट हुआ करता था। कौन है? राजा विराट, ध्यान रखना है। यहां पे पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। पांडवों का अज्ञातवास। ठीक है, और यहां ही बैराट की सभ्यता है। यहां पे कीचक महल, कीचक का महल। ठीक है, वो सारी चीजें यही है। तो ये मत्स्य के अंदर आता है आप लोगों के। और यानी कि यहाँ पे क्या है? मत्स्य जनपद था, राजधानी विराटनगर थी। राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, और क्योंकि राजा ही विराट था। अब यहाँ पे इसको जो है अपने ध्यान रखना कि ये क्षेत्र कौन सा है। ये क्षेत्र है आप लोगों के खैरथल तिजारा। चलिए ऐसे डायरेक्ट पढ़ देते हैं। ये है आप लोगों के कोटपुतली बहरोड का कुछ हिस्सा है। खैरथल तिजारा है आप लोगों के। अलवर है। ठीक है, जयपुर की साइड वाला यदि छोड़ देंगे अपन तो ये जो है कोटपुतली बहरोड वाला कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों के अपने मत्स्य प्रदेश के अंदर। ये क्या है? मत्स्य प्रदेश। ठीक है बेटा, अब यही चीज आप लोगों के और पढ़ते हैं यहां पे अपने, यही चीज मेवात। अब मेवात क्यों पढ़ते हैं, क्यों ध्यान में रखते हैं? मेवात नाम पड़ा है मेव जाति के बाहुल्य के कारण। मेव जाति के बाहुल्य के कारण, और मेव जाति के बाहुल्य के कारण है। साथ ही साथ ध्यान रखो अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब साथ में और लिख लेना खैरथल तिजारा। अलवर जहां जहां लिखूं वहां खैरथल तिजारा है ही है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। मेवात, मेवात वहां पढ़ने का काम नहीं क्योंकि अपने जो है मत्स्य प्रदेश भर दिया। ध्यान रखना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वो मेवात कहलाया। अब ये तो क्या है? महाभारत कालीन नाम है। मत्स्य प्रदेश जनपद कालीन है और बाद में मेव जाति आई तो मेवात भी नाम पड़ा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब है अपने बेटा सूरसेन। क्या है? सूरसेन। ये भी क्या है? सूरसेन भी महाभारत कालीन कह सकते हैं अपन, महाभारत कालीन कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? जनपद। सूरसेन क्या था? जनपद था। और इसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा इसकी राजधानी थी। अब बताओ इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा आप लोगों के धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र। धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो, ओ भरतपुर और ओ धौलपुर। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज जो मैं मारवाड़ी भाषा बोलता हूं बीच बीच में, उसे ग्रहण करना सीखना, क्योंकि राजस्थानी भाषा स्पेशल टॉपिक है रीट वालों के, और राजस्थानी में सवाल भी पूछते हैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखियो। तो ये क्या है? ये है बेटा सूरसेन। ठीक है, चलिए अब आया अपने कुरुक्षेत्र। क्या आया है? कुरु। कुरु क्या है? एनसीआर क्षेत्र के अंदर आता है, अलवर का उत्तरी भाग। ठीक है, और यानी कि इस समय का खैरथल तिजारा भी इसके अंदर शामिल है। और ये बात हो रही है आपके फिर महाभारत कालीन, महाभारत कालीन। अब इसकी राजधानी क्या थी उस समय कुरु की? अपने इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दो पढ़ते ना। इंद्रप्रस्थ कौन सी है? अपने वर्तमान दिल्ली वाला क्षेत्र है। वर्तमान दिल्ली, वर्तमान दिल्ली वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? इंद्रप्रस्थ अपने। और कुरुक्षेत्र तो ये आ जाएगा आप लोगों के, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों के ये वाला क्षेत्र। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कुरु जनपद। ठीक है, कुरु कहलाता है। अब आओ अगला और खतरनाक आ रहा है अपने मामला, वो है आप लोगों के
डांग। क्या है? डांग। अब डांग जो है एक तरीके से बीहड़ क्षेत्र होता है, और डांग के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? डांग के अंदर आएंगे आप लोगों के धौलपुर से लगाकर, धौलपुर से चित्तौड़ तक, धौलपुर से चित्तौड़ तक का एमपी को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र, करता क्षेत्र। एक तो ये ध्यान रखना है, एक क्या याद रखोगे, डांग के दो चीजें याद रखनी है, एक तो राजा और एक रानी। डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को, किसको? धौलपुर। और रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। रानी किसे कहते हैं? करौली को। ठीक है। अब बेटा इधर देखो अपने, हाँ अब देखो धौलपुर तो है ही, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, कोटा, बारा, झालावाड़, और क्या है अपने ये रावतबाटा वाला क्षेत्र भी आएगा, भीलवाड़ा भी आ जाएगा क्योंकि जो छूरा है वो वाला आएगा, और चित्तौड़गढ़ आएगा। और क्या आएगा? चित्तौड़गढ़ आएगा। ठीक है। और आएगा आप लोगों के चित्तौड़गढ़, ये आता है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये भी आ गया। ठीक है। ये धौलपुर भी इसके अंदर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आप लोगों के डांग प्रदेश। ये क्या कहलाएगा? डांग कहलाएगा। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? ऐसी इस तरीके से जो है आप लोगों को बढ़िया रोचक होनी चाहिए। 3000 की उपस्थिति है, फिर भी जो है लाइक कम है। ये मजा आ रहा है तो ध्यान पड़ना चाहिए माने भी कि हाँ टावर में मजा आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्या आया अपने बीड़। बीड़ में जो है बच्चे, एक ने गलत कमेंट किया है, चंबल वाला कर रहा है। वो चंबल जो है, चंबल वाला जो करते हो ना आप, वो है बीहड़। वो क्या है? बीहड़ है। और ये क्या है? ये है आप लोगों के शेखावाटी की चारागाह भूमि है। क्या है? शेखावाटी क्षेत्र की चारागाह भूमि। शेखावाटी के चारागाह भूमि कर देते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आप लोगों के बीड़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। बीहड़ और बीड़ में फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आया अपने ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ जो है वो है ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है आप लोगों के ढूंढाड़। यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो जयपुर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, एक आपके दौसा आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड का दक्षिणी भाग आएगा, कोटपुतली बहरोड का दक्षिणी भाग। मैं स्पेशली तो जयपुर और दौसा आते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशली क्या आएंगे? जयपुर और दौसा इसके अंदर आते हैं स्पेशली। तो यहां पे देखो ये जयपुर और ये दौसा, और कुछ हिस्सा जो है आप मान सकते हो जो जयपुर से टूटा है वो यहाँ का कोटपुतली बहरोड का। तो ये जो है आप लोगों के ये कहलाएगा आपके ढूंढाड़ कहलाएगा। ठीक है, ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ कहलाता है। फिर अपने ध्यान दो चंद्रावती। चंद्रावती जो है आप लोगों के सिरोही का क्षेत्र है। क्या है? सिरोही का क्षेत्र। सिरोही का क्षेत्र इसके अंदर आता है। चंद्रावती सभ्यता भी है जिसकी खोज कर्नल जेम्स टॉड ने की है। ठीक है, ठीक है। फिर देखो मांड और वल्ल आया है। अब आया है आप लोगों के मांड और वल्ल। अब मांड और वल्ल क्या है? मांड जो है, पहले तो मांड को समझो, पहले तो मांड समझो। यहां जो है अपने मांड गायकी होती है। क्या होती है? मांड गायकी वाला क्षेत्र, जहां पे मांड गायकी ज्यादा की जाती थी वो क्षेत्र ही मांड कहलाने लग गया। वाला क्षेत्र तो है आप लोगों के मांड। और फिर वल्ल क्या है? फिर आया वल्ल के वल्ल भी है। तो वल्ल जो है मांड के चारों तरफ वाला क्षेत्र, मांड के चारों तरफ वाला क्षेत्र वल्ल कहलाया है। ये जैसलमेर है। और यहां पे जो है अपने ये क्षेत्र तो अपन ने मान लिया, ये तो क्या है आपके? ये तो है मांड। ठीक है, ये तो क्या है? मांड है। और इसके चारों तरफ
इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपके वल, ठीक है। और ये जो है आपके, ये है मांड। ऐसे ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना है। बताओ कहां से गलत होगा सवाल। और ये दोनों कहां है, और ये दोनों क्षेत्र कहां है, ये दोनों है जैसलमेर के अंदर, ये दोनों है जैसलमेर, ठीक है टाब्रो, ले ये दोनों जैसलमेर। अब यहां पे भी आप लोगों के क्या है प्रदेश, है प्रदेश है आप लोगों के कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र, बूंदी और कोटा का क्षेत्र, स्पेशली बूंदी ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपने, है प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट देखो शेखावाटी। अब शेखावाटी के अंदर स्पेशली कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो चूरू प्लस सीकर प्लस झुंझुनू, ठीक है, चूरू सीकर और झुंझुनू राव शेखा द्वारा बसाया गया, राव शेखा द्वारा बसाया गया क्षेत्र। अब देखो, अब वर्तमान में आप लोगों को पूछते क्षेत्र ही है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं इसलिए सारी डिटेल बता रहा हूं। अब वन लाइनर के अंदर मैंने ये सारी शब्दावली दी है आपको पहले ही चैप्टर के अंदर, अपनी जो जीडी वन लाइनर है उसके अंदर आपको सारी शब्दावली दी है। अब उसमें जो है पूछा जो जाता है ना वो चीज दी है, वन लाइनर क्या है, नोट्स कैसे बनाते हो वो चीज है, डिटेल में कंसेप्ट समझा रहा हूं। अब उसके अंदर आप जगह बहुत दी है मैंने, यदि उसके अंदर सार नहीं देखोगे तो 2-4 नाम एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, वो सारी चीजें सीकर चूरू झुंझुनू वगैरह सब दिया है। जो चीज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करा रहा हूं वो उसी के अंदर आपको लिखना है, ठीक है, उसी के अंदर आपको लिखना है। उस बुक को ऐसी बनानी है कि लोग देखें कि वास्तव में ये डिटेल जो है उसी के अंदर लिखनी है, तब वो आप लोगों के लिए यादगार रहेगी और वो आप लोगों के बिल्कुल, ठीक है ना। सर के वन लाइनर की पिक दिखाइए ना, टेलीग्राम पे डाल रखी, बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम रीट मेंस की वन लाइनर 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि हमने निकाली अभी 20-25 दिन पहले है, ठीक है, महीना भर हुआ मुश्किल से। तो टेलीग्राम पर जाकर देखें, बहुत ज्यादा कारगर है आप लोगों के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम 2 ही पड़ा है मेरे पास, वॉल्यूम 1 यहाँ पे नहीं पड़ा है, मैं बता देता, टेलीग्राम पे जाकर देख लेना। ये रही, इसके अंदर भी अपने इमेज, चलिए याद आया, ठीक है, ये है, ये 2 वॉल्यूम दिए आपको, ठीक है, एक तो है जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य और ये बाल शिक्षा का अधिकार, एक है आप लोगों के पूरी भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान। इनफ है, इससे बाहर गया प्रश्न वो सभी के लिए बाहर है, ठीक है। और है क्या, नोट्स बनाने तक की आवश्यकता नहीं, पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न, चित्र की जगह चित्र, सारणी की जगह सारणी, बताइए इससे ज्यादा तो एफर्ट हो ही नहीं सकता। और शॉर्ट एंड स्वीट स्मार्ट स्टडी किन के, वन लाइनर पढ़ लियो, ध्यान पड़ जाएगी, वो भी वन लाइनर जीजीडी की है ना, बाकी वन लाइनर से मैं नहीं कह सकता कि गुरु जी कई जने कहते हैं वन लाइनर से सवाल नहीं आते, वो सही कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली दूसरी जो है सिर्फ वन लाइनर है, अपने इसमें कंसेप्ट भी शामिल करते हैं, मैथ सारणी ट्रिक सब कुछ है। तो यदि वो वन लाइनर जीजीडी है तो 80% से ऊपर सवाल 100% बनेंगे ही बनेंगे, और सबके प्रूफ टेलीग्राम पे डाले हुए हैं हर एग्जाम के, ठीक है, तो वहां से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि ध्यान गुरु जी यूं ही कहता हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तोरावाटी क्या है, अब तोरावाटी है आप लोगों के कांतली नदी है यहां पे, ठीक है, कांतली नदी के आसपास आसपास का क्षेत्र, वो ध्यान रखियो। फिर है मछली मगरा, या इन कह सके कि माछड़ मगरा, या माछड़ा मगरा भी कह दे, क्या कहते हैं, माछला मगरा भी इन कह दिया करे। ये क्या है, ये उदयपुर के मध्य नहीं है, ध्यान रखना, चारों ओर मछली के जैसी, मछली के समान आकृति वाली पहाड़ियां हैं, ये कहलाती है मछड़ मगरा। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो देश हरो, देखो टाबरो, अब देखो समझो और, ठीक है, देश हरो क्या है,
अच्छा कलर ऑयल ले लियोगे मैं, रुको इसको हटाते हैं वापस। बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को कि बेस हरो क्या है, ठीक है समझो। ठीक, ये बन गया आपने। एक बार चीज सब जब समझ में आ जाती है ना, फिर बाद में जो है कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं रहती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो सुनो, ये है यहां पे रागा पर्वत, और ये है यहां पे जरगा पर्वत। ठीक है, रागा और जरगा, और इसके बीच में जो है यहां पे इस तरीके से आप लोगों के सदा हरा भरा रहता क्षेत्र है। कैसा है? सदा हरा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम है देश हरो, हमेशा हरा भरा रहता है। तो ये अब यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, कि जरगा और रागा के बीच, जरगा और रागा के मध्य सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र। क्या लिखोगे? रागा और जरगा के मध्य सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे, खूब है। ठीक है, अब आता है आप लोगों के खेराड़ प्रदेश। अब खेराड़ प्रदेश क्या है कि भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, भीलवाड़ा के जहाजपुरा का क्षेत्र है। कैसा है? भीलवाड़ा के जहाजपुर, क्या कहेंगे? भीलवाड़ा के जहाजपुर का क्षेत्र है। ध्यान रखना, खेराड़ अलग है, माल खेराड़ अलग है। ठीक है ना, भीलवाड़ा के जहाजपुर वाला क्षेत्र, और इसकी भी विशेषता है कि यह भी महाभारत कालीन है, महाभारत कालीन। ठीक है डाबरो, ध्यान रखियो। अब देखो, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, भीख। ठीक है, ये क्या है ट्रिक? बी से तो ध्यान रखना भीलवाड़ा, और ख से खेराड़। अब ये ट्रिक यहां पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि खेराड़ के जैसा जैसा माल खेराड़ भी नाम आ रहा है तो फिर कंफ्यूज हो गए, इसलिए यहां पे इस ट्रिक से याद रखना है अपन को। ठीक है ना, इस ट्रिक से याद रखना है। फिर देखो क्या है माल खेराड़, तो माल खेराड़ जो है वो टोंक के मालपुरा वाला क्षेत्र है, मालपुरा वाला क्षेत्र। ये क्या कहलाता है? आपके माल खेराड़ कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? माल खेराड़ कहलाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, है ना? ठीक है बेटा, आगे ओके। अब क्या आया है? बरड। बरड क्या है? बूंदी के अंदर पड़ता है। बूंदी का पश्चिमी दिशा पूछेंगे, पश्चिमी पथरीला भूभाग क्या कहलाएगा? बरड कहलाएगा। उत्तमाद्री क्या है? बिजोलिया। बिजोलिया नाम सुना है ना? बिजोलिया को ही एक नाम से जाना जाता था, इसको क्या कहते थे? विजयावल्ली। क्या कहते थे? विजयावल्ली। बिजोलिया वाला क्षेत्र है, बिजोलिया वाला क्षेत्र है, वो क्या कहलाता था? उत्तमाद्री। रूमा क्या है? रूमा है सांभर झील के पास का क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहां से एक नमक निकलता था जिसको कहते थे रोमक, और इस रोमक नमक के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? रूमा पड़ा है। और ये रोमक नमक निकालने, ये क्या है? नमक है एक तरह का। ठीक है, और इसका उल्लेख मिलता है आप लोगों के सुश्रुत संहिता के अंदर। किसमें? सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है रोमक का, ध्यान रखना। फिर है अनंत गोचर। अनंत गोचर है आप लोगों के सांभर से सीकर तक का क्षेत्र, सांभर से सीकर तक का क्षेत्र।
सीकर तक का क्षेत्र है। फिर आता है कांठल। अब कांठल जो है आप लोगों के, वो माही नदी आ जाएगी। क्या आएगी? माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र। अल का मतलब होता है किनारा और कांठ का मतलब है माही नदी का जो भाग है वो कांठ कहलाता है, और अल का मतलब होता है किनारा। तो कांठल जो है आप लोगों के माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र है। इसके अंदर स्पेशली प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है इसके अंदर। जाने क्या ना कांठल का ताजमहल किन के? काका जी इधर का। और कॉपी पेस्ट कौन करा? पुरानी बुक ले आए क्या? आरपीएससी के फर्स्ट। अरे बेटी के बाप, पुरानी कद होगी वाह। आरपीएससी एग्जाम तो हमें करायो है, बिंगे बाद में कोई चेंज भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आखिर बात तो नहीं तो है, वो पुरानी कहां से हो गई? अब उसको जो है कवर चेंज करके हाथों हाथ नई का नाम लेकर देने से मतलब भी क्या है? हमें तो कोई मतलब उसमें नजर नहीं आता है ना। वो नई है बेटा, किसने कहा वो पुरानी है? अब उसको ही वापस कवर चेंज करके नई नई का क्या मतलब क्या है? कैसी बात करते हो? ले स्क्रीनशॉट। ऊपरमाल। अब ऊपरमाल क्या है? देखो, बैसरोडगढ़ कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बैसरोडगढ़ से कहां तक? बिजोलिया। बिजोलिया तक का पठारी भूभाग। पठारी भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। फिर आता है 56 का मैदान। तो ये क्या है? 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है। और फिर यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, माही नदी के पास में, माही नदी के आसपास। यानी कि क्या समझ जाओगे? अपने बांसवाड़ा प्रतापगढ़। क्या समझ जाओगे? बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है। फिर आया नाली क्षेत्र। नाली आ जाए वहां ध्यान रखना कि गग्गर नदी है। क्या है? गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर स्पेशली पूछे तो ध्यान रखना हनुमानगढ़। क्या आएगा? हनुमानगढ़ के अंदर गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र वो नाली कहलाता है। नाली बेड़ भी तो है एक। ठीक है ना। नेहड़। नेहड़ जो है निर्हृत शब्द से बना है। शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है इसका? मेन मुख्य शब्द है निर्हृत। शाब्दिक अर्थ होता है लहराता हुआ समुद्र। लहराता हुआ समुद्र। और स्पेशली इसके अंदर आता क्या है? स्पेशली इसके अंदर आता है सांचौर का दलदली भूभाग। सांचौर का दलदली भूभाग आता है जो लूणी नदी के द्वारा निर्मित होता है। यानी कभी ना कभी यहां पे कोई समुद्र लहराता होगा, यह भी मतलब निकलता है इसका। यानी क्यों लहराता होगा? मर्जी भी की नहीं, ऐसी बात नहीं है, मर्जी से नहीं। 33 सागर के अवशेष हैं अपने यहाँ पे, जो अपनी नेक्स्ट क्लास कल आएगी ना उसमें बताऊंगा मैं आपको। पेजिया, पैंथालास, 33 सागर ये सारे कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो 33 सागर के अवशेष है यहाँ, तो इसलिए कभी ना कभी जो है सालों पहले यहाँ पे समुद्र का जल लहराता होगा, तो इसलिए इसको निर्हित जो है कहा गया, पुराणों के अंदर मिला है। गुजरातरा क्या है? गुजरातरा है जोधपुर का दक्षिणी भूभाग। जोधपुर का दक्षिणी भूभाग ये कहलाता है आप लोगों के गुजरातरा। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले। नेक्स्ट देखो गोडवाड़। अब गोडवाड़ के अंदर मैंने क्या बताया स्पेशली? देखो पहले तो चीज ये है कि ये जो है लूणी नदी बेसिन है। क्या है? लूणी नदी बेसिन। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी है, सरल प्रश्न है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। फिर इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है आप लोगों के जालोर। ठीक है, गोडवाड़ के अंदर जालोर, पिरोही और पाली। यहां पे बोली भी जो बोली जाती है, मैं जो बोलता हूं ना, वो गोडवाड़ी बोली है। ठीक है ना ये। फिर आता है जम्बूखरण। ये कैसा क्षेत्र है? ये रिच बाहुल्य क्षेत्र है। रिच यानी बालू, रिच बाहुल्य क्षेत्र, रिच बाहुल्य क्षेत्र है ये। और ये है कहां? ये है केशोराय पाटन। केशोराय
पाटन वाला क्षेत्र है। और केशोराय पाटन कहाँ है? तो बूंदी के अंदर। कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है। बदानक के अंदर क्या आता है? बदानक में आता है आप लोगों के एक तो बयाना और एक आता है भरतपुर, ये आता है बदानक। मैदान तक में क्या आएगा? मैदान तक में आएगा आपके मेड़ता वाला क्षेत्र। ठीक है। गोपालपाल में क्या आएगा? गोपालपाल में करौली आएगा। और गोपालपुरा में क्या आएगा? है गोपालपुरा में चूरू आता है। लो नेक्स्ट, पुष्प क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वागड़ वाला क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र का उपनाम है। क्या है? उपनाम। इसे पाताल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाताल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो ये सुजला क्षेत्र है, ये 3 जिलों में मिलके आता है सुजला। ठीक है। अपने सुजला जो है वो 3 जिलों से मिलके आता है। कौन कौन से 3 है बताओ? सीकर, चूरू और नागौर। सीकर प्लस चूरू प्लस नागौर, ये आता है सुजला के अंदर। अब गिरवा क्या है? गिरवा है एक तरह की तस्तरी नुमा पहाड़ियां। तस्तरी नुमा पहाड़ियां है गिरवा की। अब पूछ ले कहां? तो उदयपुर। उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। मगरा क्या है? मगरा होती है, मगरा भी अपने क्या है? उदयपुर की पहाड़ियां है। ठीक है। उदयपुर में स्थित पहाड़ियां। देखो मैं लिखना बोर्ड पे कम पसंद करता हूं और आप लोगों ने आज बहुत लिखवाया है मेरे से, है ना पूरा, क्योंकि समझा नहीं, ये चीज ऐसे ही समझ में आती है, तो इसलिए ये सारा आज पूरा लिख के ही अपन ने समझाया पूरा। बाकर क्या है? बाकर होती है तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। अब क्यों समझना ऐसे जरूरी है? क्योंकि देखो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, आप दिमाग लगाओ, क्या राजस्थान में सबसे ज्यादा तेज ढाल वाली पहाड़ियां कहां होगी? जहां पे ऊंचाई ज्यादा होगी। और राजस्थान में सबसे ऊंची चोटियां कहां है? तो सिरोही के अंदर है। तो ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा सिरोही के अंदर। आप कह सकते हैं कि सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां वो भाखर कहलाती है। अब कहना तो यूं ही कह सकता है कि सिरोही के अंदर पहाड़ियां जो है वो भाखर है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि क्यों है ये चीजें। शब्दावली जब समझ में नहीं आएगी तो फिर शब्दावली कैसी? तो ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो ईश्वर द्वार। अब इनमें सीधे सीधे एक ही ध्यान रखना है आपने, एक एक शब्द। इसे ईश्वरदा को ईश्वर द्वार के नाम से जानते हैं। ईश्वरदा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर वाला ईश्वरदा। ठीक है, सवाई माधोपुर। ये है योगिनी पट्टनम। ये किसका नाम है? ये जावर का नाम है। ठीक है। जावर वर्तमान में कहां है? सलूम्बर के अंदर। वर्तमान में कहां पड़ता है? सलूम्बर के अंदर पड़ता है। संग्रामपुरा, ये किसका नाम है? ये सांगानेर का नाम है। किसका है? सांगानेर का प्राचीन नाम। मेवल आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को, वहीं पे बता दिया पिछली 2-3 स्लाइड पहले ही। फिर देखो आगे, अब अन्य कुछ बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। सिंहाड़ के नाम से किसे जाना जाता है? नाथ द्वारा को जाना जाता है। उपकेश पाटन के नाम से किसे जाना जाता है? ओसिया को जाना जाता है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। चाटसू या चंपावती के नाम से किसे जानते हैं? ये चाकसू को जाना जाता है। ठीक है। फिर रामनगर के नाम से अपने किसे जानते हैं बताओ? रामनगर जो है श्री गंगानगर को जाना जाता है। श्री गंगानगर को जाना जाता है। और क्या है अपने? माच, माच कहा जाता है जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ को मांच के नाम से जानते हैं। शिवपुरी या शरणवाही, ये कहा जाता है सिरोही को। किसको कहा जाता है? सिरोही को। वृंदावती किसको कहा जाता है? वृंदावती बूंदी का नाम है बेटा। योगिनी पट्टनम, वो तो ऊपर आया उनके भी पीछे आया था, है ना, ये आ गया यहाँ। योगिनी पट्टनम तो आ गया था जावर। ठीक है। और आश्रम पट्टनम, ये केशोराय पट्टनम को ही कहते हैं। केशोराय पट्टनम को ही आश्रम पट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है। केशोराय पट्टनम को ही आश्रम पट्टनम भी कहा जाता है। ले स्क्रीनशॉट। अब बेटा जी एक चीज और करा आप, या तो क्लास छोड़ने मतलब ही कौन, इतनी मेहनत कर दी तो ले एक नक्शो भी देख लियो हाथे हाथे। ले भाई
इनो ज्यादा और के प्रयास करो करो इसी बात पे एक बार सजने लाइक और छोड़ देना अपने सारे मित्रों तक ये कहानी कि भैया हम जहां से पढ़ रहे हैं वहां से कुछ भी बाकी नहीं रखा जाता। एक बार क्लास जिसने देख ली वो दूसरी बार देखे बिना रह नहीं पाता है कि नहीं। कभी भी हूं मैं साथ साथ। देखो अब ये है मैप आप लोगों के, इतनी अपन ने भाई भागवत पढ़ ली है तो अब पूरे का ही मैप देख लिया जाए एक साथ। लियो टाबरो लियो थे भी के याद रखो इम देखो क्योंकि वो मैप क्यों लियो है देखो इम और भी शब्द है। इम देखो एक मालानी है, मालानी वाला क्षेत्र कौन सा है अपने बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर वाला क्षेत्र है। ठीक है इसमें एक माड़ दरा है जो कौन सा क्षेत्र है जैसलमेर, ये माड़ दरा के नाम से भी जाना जाता है। थली आप लोगों को बता दिया, जांगल प्रदेश बता दिया, योद्धे बता दिया, शेखावाटी बता दिया, मेवात बताया, श्रीपंत बयाना का ही नाम है। कोठी जो है वो धौलपुर को कहा जाता है, किसको धौलपुर को कोठी कहा जाता है। गोपालपाल करौली है बता दिया आपको, ढूंढाड़ बता दिया, अजय मेरू मेरवाड़ा खैराड़। ठीक है ये ऊपरमाल, ठीक है ये हाडोती, ये ब्रजनगर, ब्रजनगर आता है आप लोगों के स्पेशली झालरा पाटन। कौन सा आता है झालरा पाटन आता है स्पेशली ब्रजनगर, ब्रजनगर झालरा पाटन है। लेकिन ब्रज प्रदेश आपके ये डूंगरपुर, अरे डूंगरपुर क्या है भरतपुर डीग वाला क्षेत्र जो मथुरा और उनसे टच करता है वो है। फिर देखो सीवी बता दिया आपको, कांठल बता दिया, वाकड़ बताया। ठीक है ये ताम्रवती जो है ये आहड़ सभ्यता का नाम है। गिरवा बता दिया आपको, भौराट बता दिया, चंद्रावती बता दिया, गोडवाड़ बता दिया, जामालीपुर ये अपने जालोर वाला नाम है। उपकेश पाटन बता दिया, अहिछत्रपुर ये जो है अपने अहिछत्रपुर ये नागौर वाला क्षेत्र है। ये कहां पड़ता है ये नागौर के अंदर पड़ता है। अपने जो 56 गांवों का समूह देखा है ना, अपने 56 गांवों का 7.25 लाख गांवों का समूह उसके अंदर ही ये आता है, उसकी राजधानी है अहिछत्रपुर। तो बेटा ये है आप लोगों के टन क्लास। कितनी देर हो गई 1 घंटा मेरे हिसाब से हो गया होगा। और इतनी जबरदस्त क्लास चली है कि आपको पता है मैं हर क्लास के बीच में 4 बार पानी पीता हूं। इस क्लास में अपन ने मैंने 1 बार भी पानी नहीं पिया बीच में, अब पी लेते हैं। कपड़े पर ही बनवाया है क्या, कपड़े पर बना हुआ है, कपड़े पर ही बनवाया है, पिछवाई है ये मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। ठीक है हाँ चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और लाइक आप लोगों की लाइक की संख्या बता देगी कि क्लास कैसी लगी है। और सारे मित्रों तक जितने हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ कहीं से कोई क्रांति चल रही है। ठीक है तभी पता चलेगा, जब आगे से आगे इसकी सूचना जाएगी तब पता चलेगा ये क्रांति है। फिर अभी तो बाकी है बेटा, क्लास पूरी थोड़ी हुई है। प्रश्न मैंने बताया ना, प्रश्न भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से बनते हैं। फिर देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, आओ। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमेलित है। ओसिया उपकेश पाटन, बयाना श्रीमाल, बाड़मेर श्रीपंत, करौली कोठी। तो यहां से कौन सा है मैच, कौन सा करता है ओसिया उपकेश पाटन, ये मैच करता है। क्योंकि श्रीमाल जो है ये किसका नाम है, ये है भीनमाल का। ये किसका है भीनमाल को कहा जाता है श्रीमाल। श्रीपंत किसे कहा जाता है, ये बयाना को कहा जाता है। ठीक है और कोठी किसे कहते हैं, ये धौलपुर को कहते हैं, ये धौलपुर को कहते हैं। तो सही क्या हुआ ओसिया उपकेश पाटन। ठीक है नेक्स्ट देखो, प्रतापगढ़ और आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। वागड़, कांठल, बांगड़ या ऊपरमाल। तो कांठल आएगा, क्यों स्पेशल प्रतापगढ़ का जिक्र हो रहा है तो कांठल आएगा उसके अंदर। ठीक है नेक्स्ट देखो, अलवर का प्राचीन नाम क्या था, आलोर था। ठीक है आलोर था, साथ ही साथ ध्यान रखना इसे साल्व प्रदेश के नाम से भी जानते थे, साल्व प्रदेश भी कहा जाता। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फिर ये दूसरे नहीं है, आलोर कहते थे। ठीक है नेक्स्ट देखो, शेखावाटी क्षेत्र कौन से जिले शामिल है, तो अपने चूरू, सीकर और झुंझुनू ये वाले हैं। नेक्स्ट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, यानी कुंभलगढ़ तो सीधा पहले जिला निकालो, क्या निकालोगे कि राजसमंद, और रा आती क्या यहाँ पे रा ढूंढो, रा आती ये रा तो भोराट का पठार। यही तरीका बताया आपको याद करने का। ठीक है ना कि याद कैसे रहेगी चीज ये है। और इसी के साथ आपकी ये क्लास पूरी हुई और ये आएगी शनिवार को नेक्स्ट। ठीक है ये है बेटा, कौन पूछ रहे थे बीच में सर वन लाइनर का फोटो बताओ,
ये वन लाइनर है और इसी के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा नोट्स लिखने हैं, ये जितने एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। ये जैसे कि जिले सारे आप लोगों को आज पढ़ाए वो लिखे मिलेंगे, कुछ कंसेप्ट वाली चीजें जो एक्स्ट्रा बताई है वो उसके अंदर आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना, साथ साथ अभ्यास करते हुए चलना। टेस्ट सीरीज के भी फोटो आप लोग देख सकते हो, टेलीग्राम पे आज डाले भी है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। कौन आपको जो है 50, 60, 100, 150 रुपए में हजारों 8, 10 हजार प्रश्नों पर आप लोगों को, अरे वाह बेटा एक याद कराया, अभ्यास कोई नहीं कर पाता, इतना अच्छा हुआ याद करा दिया। एक्सपोर्ट पीडीएफ, हकीकत भूल जाते तो इतनी मेहनत की हुई इसके अंदर है, अब सेव हो जाएगी अपने, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आप लोग 3000 की उपस्थिति लाइव रहना यानी बहुत बढ़िया बात है अपने लिए, लेकिन इस 3000 की उपस्थिति को 5000 तक पहुंचाओ आप डेली सेशन में, तब आएगा मजा। क्या हाँ, क्रांति का मजा तो अभी आया है। देखो मैंने कहा था ना, आप जितना मुझे मजबूती दोगे उतनी ही ज्यादा मैं एफर्ट करूंगा आप लोगों को। अब देखो मैराथन क्लासेस भी आ रही है आप लोगों के, टीचर्स भी सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के पढ़ा रहे हैं, रेगुलर बैच में ये भी पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ पीवाई क्यूज की तो लंका लगाने वाले हैं अपन पूरी तरीके से, ठीक है। आखिर में बाहर कहां से जाएंगे प्रश्न, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर चला, और बाहर गया तो फिर वो सबके लिए गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है वो, फिर वो तो ऐसा है जो सभी के लिए बाहर है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में, आज के सेशन में साथियों इतना ही, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।